पूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को लेकर भारतीयों के भरोसे में काफी इजाफा हुआ है। भारत में सरकार और कारोबार क्षेत्र में इंडियन का भरोसा काफी बढ़ गया है, लेकिन मीडिया और गैर सरकारी संगठनों को लेकर उनके भरोसे में गिरावट देखने को मिली है। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों और प्रयासों को देखते हुए भारतीयों का भरोसा सरकार की तरफ काफी बढ़ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के मौके पर जारी किए गए वार्षिक एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिसर्च के मुताबिक भारत सरकार कारोबार, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया में औसत 73% भरोसे के साथ सूचकांक में चौथे स्थान पर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव बुधवार को बलिया पहुंचे। इस दौरान मऊ में जगह जगह पर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया है। शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट सरकार मौजूद है। प्रदेश की जनता परेशान है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाकर सरकार को हटाने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सबको इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। इस दौरान शिवपाल यादव ने यादव परिवार की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने को लेकर भी बयान दिया है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इसके चलते उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही है। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा कि मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों को लेकर जब सपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने वाले सभी लोगों का स्वागत है। सपा नेता ने यूपी के बलिया में मीडिया से बात करते हुए यह बात कही है। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि यूपी में केवल सपा ही बीजेपी को हरा सकती। उन्होंने कहा कि सपा भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलती है। शिवपाल ने इस दौरान भाजपा पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। राजनीतिक गलियारों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ये एक सार्वजनिक मुद्दा बनकर उभरा था और अब तो नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों को हर महीने आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान तो पहले ही इस लिस्ट में है। हालांकि आरबीआई इसको लेकर राज्यों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। लेकिन नई खबर अब हरियाणा से है। राज्य में बीजेपी की गठबंधन पार्टी भाजपा नेता और राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ओपीएस के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है और हालांकि बीजेपी ओपीएस के पक्ष में नहीं है। सरकारी आंकड़े के अनुसार हर साल सरकार करीब 1000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करती है। जनवरी 2006 के बाद राज्य में करीब 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की बहाली हुई है, जिसका हवाला देते हुए सरकार आर्थिक बोझ की बात कर रही। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए? क्या ये चुनाव और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का दम रखता है और ये गठबंधन को कितना इफेक्ट कर सकता है? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही 2023 में होने वाले चुनावों की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में 90,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और उसकी जिम्मेदारी पूर्व विधायक और मंत्रियों को दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस की मैराथन मीटिंग में लेखा जोखा भी तैयार कर लिया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए ऐसे 20 चेहरों को ऑब्जर्व बनाया गया है जो 2018 में मंत्री रहते कांग्रेस के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुके हैं। चुनावी साल में राजस्थान पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस इसको लेकर एक बार फिर से दो गुटों में बढ़ती दिख रही। सचिन पायलट ने पेपर लीक को लेकर इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि कौन सी जादूगरी से तिजोरी से पेपर लीक हो गया है। सचिन पायलट ने कहा सरकार को इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। सचिन पायलट के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से विख्यात सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने चीटिंग के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला विधेयक लाया है। सचिन पायलट ने झुंझुनू में कहा कि कौन सी जादूगरी से तिजोरी से पेपर बाहर निकल गया है, सरकार को इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई जारी है। हालांकि आज कार्रवाई शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में आते ही नारेबाजी करने लगे। आप विधायक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव को निलंबित किया जाए। आप विधायकों के एलजी साहब होश में आओ के नारे लग रहे हैं। सदन में हंगामे के चलते अभी तक कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी है। जनता के लिए जवाबदेह तो विधायक ही है। मैंने सुना है जो फैक्ट समिति के सामने आई है, पेंशन और सैलरी भले ही रोकी गई है लेकिन अंततः मिली कुछ डिमांड सदन के सामने रख रहे हैं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।